अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुखिया का काम बहुत लिमिटेड है, वो सिर्फ उनको मिट्टी भराना और मिट्टी कटाई कराना और सड़क बनवाना ही एक मुखिया की जिम्मेवारी है, तो ऐसा नहीं है। कितने पढ़े लिखे लोग और किस तरह की जॉब को छोड़ करके पंचायतों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनका ध्यान जो है वो पैसा कमाना नहीं बल्कि बदलाव है। जिस तरह से युवा मुखिया में आ रहे हैं, सरपंच में भी युवाओं को आना चाहिए। वार्ड मेंबर बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन बनिए तो सही, आइए तो सही, बदलाव के लिए कदम बढ़ाइए तो सही। नमस्कार, बोलो जिंदगी बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतम कुमार और आज हम जिनसे मिल रहे हैं रितु जायसवाल इनका नाम है। सबसे पहले मैंने आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बोलो जिंदगी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है और शुभकामनाएं है ढेर सारी बोलो जिंदगी की वो चैनल के लिए। चलिए, रितु जायसवाल परिचय के मोहताज नहीं है, चूंकि देश भर ने इनका काम देखा है। सीतामढ़ी जिले के सिमवाहिनी पंचायत की मुखिया हैं और विगत 5 वर्षों से ही अब मुखिया हैं। मगर सिर्फ मुखिया ही बन जाना इनकी पहचान नहीं, तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से भी सम्मानित हुई हैं। बाकी जो है मैम खुद मैं चाहूँगा कि आप बताएं। जी, बस लोगों का प्यार है, जिसकी वजह से जब लोग साथ होते हैं और साथ मिल करके चलते हैं तो पुरस्कार और ये सब इतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। वो उनकी मेहनत होती है। मेरे गांव और मेरे पंचायत वालों ने जिस तरह से साथ दिया पंचायत को बेहतर बनाने में, खूबसूरत बनाने में, बहुत सारे ऐसे तमाम पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें चैंपियंस ऑफ चेंज और भी कई ऐसे पुरस्कार हैं जो कि मिले हैं। इतना तो मैं खुद भी अगर याद करना चाहूँ तो मुझे याद नहीं आएगा जितने तमाम पुरस्कार मिले हैं। तो ये पुरस्कार कहीं ना कहीं से दर्शाता है कि लोग आपके साथ हैं, उनका प्यार, उनका काम सब मिलके करते हैं तो ही हम किसी पंचायत को बेहतर बना पाते हैं। मतलब पहली बार आप मुखिया बनी और बनते के साथ एक महिला होकर के मतलब ऐसा कार्य रहा कि देश तक डंका बजा। हाँ, वही, अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुखिया का काम बहुत लिमिटेड है, वो सिर्फ उनको मिट्टी भराना और मिट्टी कटाई कराना और सड़क बनवाना ही एक मुखिया की जिम्मेवारी है, तो ऐसा नहीं है। आप एक पंचायत, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी हो, आप उस पंचायत को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत ऐसे पार होते हैं जो कि आप एज ए मुखिया उसको कर सकते हैं। काम करने की नीयत अगर हो और लोगों का साथ मिले तो बहुत अच्छी तरह से पंचायत के स्तर पे आप अपने काम को और खुद को भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, तो इसलिए इनके कार्य को देखते हुए अब लगता है तब मैम ने जो है एक कदम और आगे बढ़ाया है और अब ये राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश प्रवक्ता भी आप हैं। चलिए, तो मैं सवालों का जो सीमा है वो मुखिया तक ही रखूंगा और इन पे ही विचार करूंगा, क्योंकि मुखिया का चुनाव हमारे बिहार में इसकी जोर शोर से जो तैयारी चल रही है उन पर। सबसे पहला सवाल रितु जी आपसे ये रहेगा कि आजकल जो मुखिया के प्रत्याशी बनते हैं उससे पहले बहुत सारे तामझाम उनमें देखा जाता है। बहुत अच्छे अच्छे गाने वो बनवाते हैं कि हमारा गाने के सहारे वो लोगों तक पहुंचते हैं, अपनी पहचान बताते हैं, या फिर ये लोगों को जताते हैं कि हम आपके लिए कितना कर सकते हैं। लेकिन उस जब चुनाव खत्म होती है और वो जो मुखिया बन जाते हैं उसके बाद वो वादे के हिसाब से जो है वो काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग वादे क्यों करते हैं? सिर्फ जीत के लिए? देखिए, पंचायत बहुत छोटा होता है और जो भी अपने आप को उम्मीदवार के तौर पे खड़े करते हैं खुद को, तो ऐसा नहीं होता कि वो कोई बाहर से आया हुआ और वहाँ की जनता उसको जानती नहीं होती है। जो भी व्यक्ति खड़ा होता है वहाँ की एक एक जनता उसको जानती और पहचानती होती, क्योंकि वो उसी पंचायत का व्यक्ति होता है। तो कहीं ना कहीं से अगर वो उनको बेवकूफ़ बना जाते हैं, उनके ऐसे मैनिफेस्टोज होते हैं, झूठे वादे होते हैं, पर वो इंसान कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, वो पंचायत के व्यक्ति को तो समझना चाहिए कि जिसको वो वोट दे रहे। सिर्फ कहने से कि मैं ऐसा हूं नहीं होगा। आप अगर किसी को वोट देते हैं तो पहले कहिए कि आप कुछ समय तो काम कीजिए, 2 साल 4 साल 5 साल काम करके, बिना किसी पद पे ना करके आप धीरे धीरे काम करके खुद को प्रूफ कीजिए कि आपको कितना जनता से कंसर्न है। तो मुझे लगता है कि आसानी होगी सही उम्मीदवार को चुनने में और आपको भी लगेगा कि मैंने धोखा नहीं खाया है, मैंने जो वोट दिया है वो सही व्यक्ति को वोट दिया है। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पहले जो भी लोग आते हैं पंचायत चुनाव में, पहले वहाँ की जनता उनको बिना किसी पद पे रखे हुए देखे, पढ़िए, उनके नेचर को समझे, उनके कार्यशैली को समझे और तब वो उनको वोट करें। मतलब सिर्फ लुभावने गाने से उनकी पहचान ना बने। और आजकल बहुत सारे भी लोभ दिए जाते हैं, ये सारे लोगों को नज़र में है, ऐसी कोई बात छिपी नहीं है। बहुत सारे मैं खुलकर क्या बोल सकता हूँ, मगर आप जानते हैं, आपको भी पता है कि किन किन चीज़ों की लोभ और लालच देख करके लोग अपने चुनाव चिन्ह पर बटन दबाने के लिए आपके सामने अपील करते हैं।
दूसरा सवाल, जब अगर आप वो मुखिया बन जाते हैं, मुखिया बनने के बाद मैं चाहता हूं कि आज आप खुलकर बताएं लोगों को कि एक मुखिया का उस गांव, उस पंचायत के प्रति क्या दायित्व होते हैं। देखिए, आप अगर किसी घर के गार्जियन होते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे दायित्व होते हैं, उसमें कुछ बांटा हुआ नहीं रहता है। आपकी जिम्मेवारी, कहीं पे भी आपको कोई कमी लगती है वो पूरी करने की जिम्मेवारी आपकी होती है, चाहे वो आपके दायरे में हो या नहीं हो। घर में जैसे ठीक है, आपकी मान लीजिए कि आपकी पत्नी हाउसवाइफ है और वो खाना बनाती है, पर क्या पत्नी बीमार पड़ जाती है तो आप खाना नहीं बनाते या भूखे छोड़ देते कि नहीं पत्नी का काम है तो पत्नी ही करेगी, ऐसा तो है नहीं। तो उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि पंचायत में अगर कोई काम आपका नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आप पंचायत के हेड है, प्रधान है, तो कोई काम आपके जिम्मे नहीं भी है तो भी सामाजिकता के नाते आपकी जिम्मेवारी वो बनती है कि आप उसको करें। सरकार ने जो अधिकार दिए हैं उसके तहत तो तमाम काम आपको करने ही है। पंचायती राज के तहत जो अधिकार प्राप्त है, जो आपको जो राशि दी जाती है पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, उसके अलावा कई ऐसे कार्य हैं, मनरेगा के ऐसे काम है जिससे आप रोजगार देने का कार्य करते हैं। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है तो एक बहुत अच्छा माध्यम है गाँव में रोजगार देने का मनरेगा जो है। तो मनरेगा उसको रोजगार देने का ही माध्यम बनाए, उसको पैसे उगाही का माध्यम ना बनाए। तो ये तमाम चीजें, तो आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप कितने ऑनेस्ट होकर के काम करते हैं, ये तो उस व्यक्ति पे निर्भर करता है। चलिए, इस जवाब को मैं और आगे ले जाऊंगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर किसी गांव में, किसी पंचायत में, किसी लोगों को अगर कोई खास चीज की जरूरत हो, ये मुखिया के सीमा में नहीं भी है तो मुखिया साफ साफ कहते थे कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, इसके लिए आप विधायक से मिले, एमपी से मिले। तो ऐसे बहानों में एक ग्रामीण क्या कर सकता है? देखिए, ये बात तो सही है कि एक जिम्मेवारी, भाई जो काम मुखिया का है तो मुखिया मुख्यमंत्री का काम तो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कोशिश आपकी ईमानदार होनी चाहिए। प्रयासरत आप रहते हैं तो सफलता आपको मिलती है। कहीं एक्सक्यूज देने के बजाय आपने उसके लिए कितने प्रयास किए, आपने विभाग को कितने पत्र लिखे कि ये हमारी पंचायत की सड़क नहीं है, ये PMGSY की सड़क है और इसको हम नहीं बना सकते, इसको नाबार्ड या RWD के द्वारा या अन्य विभाग के द्वारा बनाया जाना है। तो अपने विभाग को आपने कितने पत्र लिखे और उसको बनवाने के लिए आपने क्या प्रयास किए। उसी तरह से कई ऐसे कार्य हैं, मान लीजिए आपके यहाँ बिजली का कार्य नहीं हुआ है या अन्य कोई और कार्य नहीं हुआ है, सरकारी तालाब है वो खुदवाने का कार्य है आपका, जो कि आपका बजट उसका मनरेगा से कहीं ऊपर का है, तो उसके लिए आपने और कितने प्रयास किए। तो आपका प्रयास महत्वपूर्ण है कि आपने कितने किए। सफलता कितनी मिलेगी वो आपके प्रयास के बाद उनकी बात होती है। तो हम पहले अपने प्रयास की बात करें तो आप चाहे मुखिया के पद पे रहें, लेकिन अगर कोई काम ऐसा लगता है कि वो आपके दायरे के बाहर का है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास जरूर करना चाहिए, बहाना नहीं करना चाहिए। क्या फर्क है आजकल के उन मुखिया में और रितु जायसवाल में कि वो लोग कई दशकों से लगातार मुखिया भी रहे मगर वैसे कुछ खास कार्य नहीं कर पाए, और रितु जायसवाल जो हैं मुखिया बनती हैं और बनने के तुरंत बाद ही इनके पंचायत की चर्चा देश भर में होने लगती है? देखिए, ऐसा आप सोचेंगे कि मेरे पंचायत में कोई, मैंने उसको बिल्कुल महानगरों के जैसा बना दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही छोटा और अभी भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं मेरे पंचायत में। इतना ज़रूर किया कि जहाँ सड़क नहीं थी, जहाँ पे पहुँचना बहुत कठिन होता था, जहाँ जिंदगियां हैं वो दम तोड़ देती थी सड़क के अभाव में, क्योंकि बारिश के टाइम पे 3 से 4 महीना हमारे पंचायत का आधा हिस्सा पानी में डूबा रहता था और अगर कोई मरता है तो मर जाए, वो बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन हाँ, आज मैं कह सकती हूँ कि कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती। तो मेरे लिए वही उपलब्धि है कि जहाँ मौतें होती थी साल में, और सड़क के अभाव में अगर 15 से 17-18 मौतें हो जाती थी, आज मैं ये कह सकती हूँ कि किसी भी गली तक हमारा एम्बुलेंस पहुँच सकता है। तो ऐसे कई ऐसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें जो मेरे पंचायत में नहीं थी, तो मैंने अभी सिर्फ बेसिक काम ही कर पाई हूँ, क्योंकि मैं 5 साल के कार्यकाल में 3 साल तो बाढ़ में हमने देखा और 2 साल तो हम लोग कोरोना से ही चल रहे हैं। तो जितना बेसिक हो सकता था वो हमने किया। हम ये कह सकते हैं कि हमने फाउंडेशन बना लिया है, लेकिन उसके ऊपर एक कहते हैं ना महल बनना, वो अभी बाकी है और अभी बहुत काम है जो वहाँ पर होने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। अब मैं मुखिया चुनाव पर ही एक और सवाल जो हमारा ये रहेगा कि इस बार के चुनाव में युवाओं का चेहरा कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। कहीं ना कहीं पहले ऐसा लगता था कि जिस तरीके से 50% का रिजर्वेशन पंचायती राज में महिलाओं को दिया गया, और चूंकि पुरुष इसलिए महिलाओं को इलेक्शन लड़वाते हैं
लड़ती हैं महिलाएं और लड़वाई जाती हैं पुरुष के सारा द्वारा, गेम जो है अपने वो पति के इनका द्वारा। होता है। तो उसमें बड़ा फर्क है। तो कहीं ना कहीं से जो रिजर्वेशन महिलाओं को मिला 50% का, उसको जो मतलब वो महिला के जो पति हैं या ससुर हैं या देवर हैं या जेठ हैं, वो कहते हैं अच्छा देखिए, उनका बड़ा क्लियर रहता है कि चूंकि मैं नहीं लड़ सकता इसलिए मैं इनको लड़वा रहा हूँ, कार्य तो मैं ही करूंगा, सिग्नेचर मैं इनसे करवा लूंगा, कार्य तो मैं ही करूंगा। तो ये एक चीज है जिसको कि हमको लगता है कि महिलाओं को समझने की आवश्यकता है। जो पावर उनको मिले हैं उसका उपयोग वो करें ताकि उसका सदुपयोग हो सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। युवा चेहरा की जो आपने बात करी, मुझे भी बहुत खुशी होती है कि पूरे बिहार के कोने कोने से, यहाँ तक कि कई बार देश के कोने कोने से फोन आता है कि दीदी मैं आपकी तरह काम करना चाहता हूँ। और अभी बिहार में एक परिवर्तन जरूर हुआ है कि जो होता था कि जो एक थोड़ा सा ट्रेडिशनल या उस तरह के बैकग्राउंड के लोग मुखिया के लिए मतलब नॉमिनेशन देते थे, अब एक बदलाव हुआ है कि डॉक्टर, MBA, इंजीनियर्स बैकग्राउंड तक के लोग जो है वो कहते हैं कि अगर रितु जायसवाल जी कर सकती हैं आकर के महानगर को छोड़ करके आकर के, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे कि इस बार बिहार के पंचायत चुनाव में एक बहुत बड़ा चेंज, आप मीडिया से हैं, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए और इस चीज को कवर करना चाहिए कि कितने पढ़े लिखे लोग और किस तरह की जॉब को छोड़ करके पंचायतों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उनका ध्यान जो है वो पैसा कमाना नहीं बल्कि बदलाव है। तो मैं आम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से उनको जरूर आग्रह करना चाहूंगी, संदेश देना चाहूंगी कि ऐसे लोग जो आपको लगता है कि जेन्युइनली वो पंचायतों के बदलाव के लिए आना चाहते हैं, तो आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहती हूँ उनको मौका जरूर दें। सिर्फ ये नहीं देखे कि वो नौजवान है, पढ़ के आया है तो क्या करेगा, शायद उसके अंदर आपके पंचायत को बदलने की क्षमता हो, शायद उसके अंदर एक बदलाव की क्षमता हो और उस बदलाव में ही आपके बच्चों का भविष्य यानी कि स्कूल की पढ़ाई या अस्पताल में अच्छी चिकित्सा व्यवस्था या PDS में जिस तरह की दलाली हो रही है उसको कम करने की और उसको खत्म करने की क्षमता उसके अंदर हो। तो मैं कहती हूँ कि अगर ऐसे यूथ जो आते हैं उनको मौका जरूर दीजिएगा, उनको देने के बजाय जो पैसे पे, दारू पे और नोट के बल पर वोट खरीदते हैं वैसे के बजाय ऐसे यूथ को मौका देखिएगा, बिहार जरूर बदलेगा। चलिए बिल्कुल, चूंकि समाज को बदलने का जो समाज में जो परिवर्तन लाने का जो पहला पायदान होता है वो कहीं ना कहीं गांव में पंचायत से शुरू होती है और शहरों में वार्ड से शुरू होते हैं, वार्ड आयुक्त बनते हैं, वार्ड सदस्य बनते हैं, तभी गांव में भी वार्ड मेंबर्स होते हैं, गांव में भी वार्ड मेंबर्स होते हैं। लेकिन अगर जो शहर में है तो बेशक वो वार्ड पार्षद से शुरू करेंगे, गांव में है तो वार्ड मेंबर से भी शुरू कर सकते हैं। पंच है, सरपंच है, प्रमुख है, जिला पार्षद है, तो ऐसे कई पद हैं 3 टियर पंचायती राज संस्थान में जिसमें कि यूथ जो है वो आगे आ सकते हैं। सिर्फ मुखिया का ही पद नहीं है, आप अगर एक अच्छे सरपंच भी बनते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप पुलिस के ऊपर जो दबाव है बहुत सारे काम का, उसको भी आप कम कर सकते हैं। आप अपने दम पे पंचायतों के अधिकतर ऐसे जो मारपीट या जमीन जायदाद की झगड़े और कई तमाम तरह के पारिवारिक झगड़ों को आप सुलझा सकते हैं एक बेहतर सरपंच के। तो मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से युवा मुखिया में आ रहे हैं, सरपंच में भी युवाओं को आना चाहिए। वार्ड मेंबर बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन बनिए तो सही, आइए तो सही, बदलाव के लिए कदम बढ़ाइए तो सही। महत्वपूर्ण तो ये है जी। बिल्कुल। तो चलिए, मुखिया में कुछ ऐसे भी उनके ऊपर एक सीमा होता है कि हम इस क्षेत्र से आगे कुछ काम नहीं कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी मजबूरियां या फिर वैसा बहुत सारा कार्य जो है वो आपके मुखिया रहते हुए भी आपके पास आया है या आया होगा। तो आप जो चीज़ें आपके अधिकार में नहीं होती है वो भी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाते हैं, करते हैं। तो उन जो मुखिया हैं, जो मुखिया बनने वाले हैं, उनको मैं चाहता हूं कि आप ये निर्देश दें या फिर उन्हें आप बताएं कि कैसे आप जो चीज़ें आपके अधिकार में नहीं हैं वो भी आप उन तक पहुंचाती हैं। देखिए, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि लोगों के लिए काम करती हैं, और वो लोग कौन है जो गांव में रहते हैं, पंचायतों में रहते हैं। तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जो किसानों के सहयोग के लिए काम करती हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो विधवा महिलाओं के ऊपर काम करती हैं, विकलांग के ऊपर काम, दिव्यांग जो लोग होते हैं उनके ऊपर काम करती हैं, बच्चों के आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन पे काम करती हैं, हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हैं। तो अगर आप एक जागरूक मुखिया हैं, पढ़े लिखे मुखिया हैं, तो आपको ये भी पता है कि जो कंपनी जो CSR के अंतर्गत आती हैं वहाँ पे कई ऐसे फंड होते हैं जिसके माध्यम
माध्यम से आप अपने पंचायतों का कार्य को करवा सकते हैं। तो पंचायत के फंड के अलावा आप तमाम तरह के जो सामाजिक संस्था हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और CSR के थ्रू आप चाहें तो बहुत सारे काम करवा सकते हैं। जैसे मेरे खुद के पंचायत में CSR के माध्यम से कई ऐसे आप यकीन नहीं कर पाएंगे शायद 53 सोलर वाटर टैंक, 5000 के लीटर की कैपेसिटी वाले 53 सोलर वाटर टैंक मैंने पंचायत ही नहीं, आसपास के पंचायतों में भी हमने प्रयास किया और उस संस्था के माध्यम से लगवाया। उसी तरह से सोलर लाइट वगैरह बहुत सारे ऐसे काम करवाए। टॉयलेट्स जब स्वच्छ भारत मिशन का चल रहा था और वहां पे नहीं बन पाए थे तो फिर हमने CSR के माध्यम से उनसे सपोर्ट लेकर के हमने काम करवाए। तो ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जिसमें कि जो मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग अगर आते हैं और उनको उनकी जानकारी रहेगी तो वो इन सब चीजों का भी सहयोग लेकर के पंचायत को बेहतर बना सकते हैं। मतलब एक मुखिया को भी और उनके पंचायत के लोगों को भी, दोनों में जागरूकता होनी चाहिए हर चीज़ों के लिए कि हमें क्या लाभ लेना है। जो लाभ देने में वो असमर्थ हैं वो भी लाभ उन तक पहुंचाने में वो बिल्कुल है। जैसे कि पंचायतों से रिलेटेड जो पंचायती राज से संबंधित जो कार्य है उसके लिए तो आपको पता होगा कि ग्राम सभा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ग्राम सभा क्या है? जैसे एक मीटिंग होती है जिसमें कि गाँव के पंचायत के तमाम लोग उपस्थित होते हैं और वहाँ पे आप अपने एक साल की कार्य योजनाओं को आप कागज पे लिखते हैं और उसके हिसाब से योजनाएं बनती हैं और फिर उस पर कार्य होता है। तो इस तरह की चीजें हैं कि सभी को मिल करके और तो उसमें उस योजनाओं का पता गांव वालों को रहता है और गांव वालों के मन के मुताबिक, उनकी इच्छा के मुताबिक और प्रायोरिटी के मुताबिक, पैसे कम है तो भाई हमें तो प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा कि ये काम पहले करेगी, ये काम पहले करे। तो उसमें जनता की मर्जी से, ग्राम सभा की मर्जी से प्रायोरिटी डिसाइड करके वो काम कर सकते हैं। बाकी कई ऐसी चीजें हैं, अगर मैंने अभी भी कहा कि अगर मुखिया या जो भी है पद पे वो जागरूक है तो बाहर से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जिनके पास वो अनुभव है कि अपने पंचायत को देश के हर कोने कोने तक एक पहचान दिलाना, वो शायद ही अब तक कोई और मुखिया कर पाए हैं। और उम्मीद करता हूं कि इस बिहार से, इस प्रदेश से और भी रितु जायसवाल निकले ताकि इस बिहार का, अपने पंचायत का जो नाम है, जो पहचान है, वो पूरे देश तक पहुंचाएं। रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।